बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जैसा खूबसूरत ना अब तक कोई बना है ना ही बन सकेगा, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम नूर के साथ बने हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम सबसे अरफा, सबसे खूबसूरत, सबसे आला, सबसे अजमल, सबसे अफजल, सबसे अकमल, सबसे अनवर, सबसे आलम। आपकी शान को बयान करने से तमाम कलिमात कौसर हैं। आप की ज़ाते अक़दस वो इन अल्फाज की ताबीरात से बहुत बुलंदो आला है। अल्लामा कुर्तुबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के हुस्न व जमाल में से बहुत थोड़ा सा ज़ाहिर फरमाया। अगर सारा ज़ाहिर फरमाते तो आँखें इसको बर्दाश्त ना कर सकती। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का सारा हुस्न ज़ाहिर किया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के हुस्न की चंद झलकियाँ दिखाई गई, बाकी सब मस्तूर रहीं। कोई आँख ऐसी ना थी जो इस हुस्न व जमाल की ताब ला सकती। इसलिए आज मैं वही बताऊंगी जो सहाबाए किराम ने आपको देखकर बयान फरमाया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के हुस्न मुबारक को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे 14वीं का चाँद ही कपड़े पहनकर ज़मीन पर उतर आया हो। चमकता चेहरा, खूबसूरत सर जो अपनी खूबसूरती के साथ बड़ा था, घुंघराले स्याह व काले बाल थे। जैसे साकन पानी पर हल्की हल्की मौजें हुस्न पैदा करती हैं, वैसे आपके बाल मुबारक हल्के घुंघराले थे। हसीन सफ़ेद चमकता चेहरा, जैसे कलियों में एक ताजगी होती है, फूल में वो रौनक नहीं होती जो कलियों में एक रौनक होती है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का रंग चमकता था नौखेज़ कलियों की तरह। हसन बिन साबित जो आपके शायर हैं, वो आपकी शान में फरमाते हैं कि तेरे जैसा हसीन मेरी आँख ने नहीं देखा, तेरे जैसा जमाल वाला किसी माँ ने नहीं जाना। आप हर ऐब से पाक पैदा हुए, आप ऐसे पैदा हुए जैसे आपने खुद अपने आप को चाहा। क़यामत तक आने वाले नात ख्वां वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। सारी दुनिया का नातिया कलाम एक पलड़े में हो और एक मिसरा दूसरे पलड़े में हो तो इसका वज़न ज़्यादा है। शायर ताहील में वहाँ तक गया है कि अकल तंग है, महवे हैरत है कि गोया रब मोहम्मद और रूह मोहम्मद को आमने सामने कर दिया गया हो और रब मोहम्मद रूह मोहम्मद से पूछ रहा हो कि ए मोहम्मद मेरे महबूब, बता तुझे कैसा बनाऊं? तो जैसा महबूब ने चाहा वैसा बनाया। हालांकि बनाया तो अल्लाह ताला ने, लेकिन जैसा महबूब ने चाहा वैसा कामल और अकमल बनाया। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की भूमि गोल इंतहाई खूबसूरत। जहाँ वो मिलती थी वहाँ बाल ना थे, वहाँ एक अर्ज़ थी जो गुस्से में फड़कती थी। और प्यारे महबूब की आंखें लंबी, खूबसूरत, सुर्ख डोरों से मुज़य्यन, मोटी और स्याह सफ़ेदी इंतहाई सफ़ेद थी। आपकी पलकें बड़ी दराज थी और आपके होंठ बड़े खूबसूरत तराशीदा, थोड़े दहाने की चौड़ाई के साथ, दांत बड़े खूबसूरत और मतवाज़ी, इनमें कोई किसी किस्म की बेरब्तगी ना थी। इंतहाई बाहम मरबूत, पहले 4 दांतों में बारीक सा खला था। जब भी आप मुस्कुराते तो नूर आपके दांतों से नूर निकलता हुआ दीवारों पर पड़ता हुआ दिखाई देता था। और नाक मुबारक के बारे में आता है, आगे से थोड़ा उठा हुआ और नथनों से बारीक, और एक नूर का हाला था जो इस वक्त आपके नाक मुबारक पर छाया रहता था। आपकी पलकें बड़ी दराज, आंखें बड़ी खूबसूरत, मोटी स्याह, और आपकी दाढ़ी मुबारक बहुत हसीन और घनी थी। अल्लाह के प्यारे महबूब की गर्दन बड़ी लंबी, खूबसूरत, सराहीदार, आवाज़ में कशिश और रोब, तीन में सबसे ज़्यादा पुरकशिश और हसीन थे। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के गाल मुबारक ना पिचके हुए ना उभरे हुए, और चेहरा 14वीं के रात की चाँद की तरह चमकता हुआ गोल था। और ना आप ऐसे मोटे थे कि नज़रों में जचे नहीं, और ना ऐसे कमज़ोर और दुबले थे कि बेरोब हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अपने कद मुबारक में दरमियाने कद के थे, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको मोजज़ा अता किया था कि लंबे से लंबे कद वाला आपके बराबर खड़ा होता तो आपका कद मुबारक ऊंचा नज़र आता। लंबे से लंबे कद वाला
آپ کے سامنے پست ہو جاتا تھا، اور اللہ کے محبوب میں بہت شرم و حیا تھی۔ آپ شرم و حیا کی وجہ سے نتنیوں سے دیکھتے تھے، اور آپ ہمیشہ نظریں جھکا کے چلتے تھے اور ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے۔ آپ کے دو کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا، جو مردانہ وجاہت کی علامت ہے۔ سینہ مبارک کشادہ تھا، انگلیاں لمبی تھیں اور بازو بھی لمبے تھے۔ انگلیاں، قدموں، ہتھیلیوں پر گوشت بھرا تھا۔ سینہ اور پیٹ برابر تھے، باقی کندھوں، سینہ، کلائیوں پر ہلکے ہلکے بال تھے۔ سینے کے درمیان ایک باریک سا بالوں کا خط چلتا تھا، ایک داڑھی سی چلتی تھی جو ناف تک جاتی تھی۔ کپڑے سے باہر جو بدن ہوتا تھا سورج کی طرح چمکتا تھا، باقی کلائیوں پر ہلکے ہلکے بال تھے۔ آپ کا قد مبارک سیدھا تھا، پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا تھا، تلوے پاؤں کے گہرے تھے، پاؤں ایسے نرم تھے جیسے ان پر تیل لگا ہوا ہو۔ پانی ان سے یوں اتر جاتا تھا جیسے تیل لگے ہوئے پاؤں سے پانی جلدی پھسل جاتا ہے، اور جب آپ چلتے تو قدم اٹھا کے چلتے تھے اور کندھے جھکا کے عاجزی کی چال چلتے تھے۔ وسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں اور قسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں وسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں جسے جتنا دیکھے اس کا حسن اتنا بڑھتا چلا جائے جسے دیکھتے ہوئے آنکھ نہ بھرے۔ قسیم اس حسین کو کہتے ہیں جس کا ہر عضو الگ الگ حسن کی ترجمانی کرتا ہو، اس کا ہر عضو حسن میں کامل اور اکمل ہو۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ حافظ۔